Assalamualaikum and welcome back to my channel Alvi Sisters. सो गाइस, आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे मुझसे गरारे से रिलेटेड कि गरारा अगर कभी किसी ने नहीं बनाया है और वो सिलवाना चाहता है गरारा तो कैसे सिलेगा। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे, बहुत सारी तारीफ़ें आई आप लोगों की कि गरारे बहुत अच्छे सिले हैं, बहुत अच्छे हैं, ये है वो है। तो सबकी तारीफ़ें, सबके कमेंट्स मैंने पढ़े, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपको भी बहुत पसंद आया। मुझे तो बहुत पसंद आया, बट साथ साथ आपको भी बहुत पसंद आया। फाइनली शादी जो फंक्शंस थे सब ओवर हो चुके हैं, तो मैं रोज़ सोच रही थी कि आज या कल मैं बनाऊंगी, आज या कल मैं बनाऊंगी, बट नहीं बन पा रहा था। मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बताऊंगी कि मेरे गरारे की क्या कॉस्टिंग थी, मैंने गरारा कहाँ से लिया, मैंने गरारा कहाँ से सिलवाया, और आप लोग कैसे सिलवा सकते हो ये भी मैं बताऊंगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अच्छा, तो 4 फंक्शंस थे, लाइक मांझा था, मेहंदी था, मेहंदी थी, बारात थी एंड वलीमा था। ठीक है, और मैंने बनाए थे 3 गरारे। ठीक है, मुझे बनवाने थे 3, हालांकि मैं 4 का कपड़ा लेके आई थी कि मैं कुछ एक और चीज़ बनवाऊंगी, बट मैंने सोचा पहले 3 ही बन जाए क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था। आप लोगों को मैंने बताया भी था, आप लोगों को अपडेट मैंने दिया था कि मेरे पास टाइम नहीं है सिलवाने के लिए, क्योंकि बहुत ही लेट मैंने तैयारियां शुरू करी थी। तो मेरे पास ऑप्शन था कि मैं शादी का भी गरारा पहन सकती थी। मेरे शादी के गरारे बहुत बहुत खूबसूरत हैं, और बट मैं अभी उन्हें वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत ही मतलब क्लोज़ वन जो मेरे हों, लाइक ज़ोया या मेरे देवर या इनकी शादी में मैं वो पहनना चाहती हूँ, क्योंकि वो बहुत भारी है। मैं उसको सोच भी लेती हूँ ना तो मेरे कुछ उलझन होने लग जाती है कि मैं कैसे कैरी करूँगी, क्योंकि कपड़ा पहनना आसान है, उसको कैरी करना बहुत ही मुश्किल होता है। सबसे पहले तो मांझे की बात कर लेते हैं। ठीक है, मांझे में मैंने अपने ही मांझे का गरारा पहना हुआ था, और सच बताऊं तो जितना ब्यूटीफुल मैं इस मांझे में लग रही थी उतनी ब्यूटीफुल तो मैं अपने मांझे में नहीं लग रही थी। पता नहीं क्या नूर आया था इस मांझे में, मैं बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। खुद से बहुत ऑब्सेस्ड होके ये बात कह रही हूँ, क्योंकि सच बता रही हूँ, जब मैं नहीं अच्छी लगती तो मैं आप लोगों से बोल देती हूँ कि नहीं यार मैं अच्छी नहीं लग रही थी उस दिन, बट मांझे से ज़्यादा, अपने मांझे से ज़्यादा मैं उस दिन बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, और बहुत ही मतलब ब्राइटन कर रहा था फेस को, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था गरारा मेरा। और ये मैंने बनवाया था, मतलब बनवाया था मैंने, कुछ कपड़ा वपड़ा नहीं लिया था मैंने। डायरेक्ट अमीनाबाद में एक शॉप है जहाँ पर कार्ड्स वगैरह बनते हैं, वहाँ पर ही डिज़ाइनर गरारे बनते हैं। तो ऐसे ही मैं शादी की शॉपिंग कर रही थी और अचानक मैं वहाँ पहुँच गई, और फिर वहाँ पर मैंने गरारे देखने स्टार्ट करे तो मुझे ये पीला वाला दिखा, तो मैंने बस इसे एज इट इज़ जैसा था वैसे ही मैंने ख़रीद लिया। तो इसका प्राइस था समथिंग 11,000 या 12,000 का इसका प्राइस था पूरा। मुझे कुछ भी अस्तर और ये सब कुछ भी लेस वगैरह नहीं ख़रीदनी पड़ी, सब कुछ लगाया था। ठीक है, बस मेरी फिटिंग का नहीं था तो उन्होंने मेरी फिटिंग का किया था बस, बाकी मैंने उसमें कोई जतन अपने आप से नहीं किए थे। तो साइड में पिक्चर्स हैं, आप देख सकते हैं। और खोल के मैं सोच रही हूँ ना दिखाऊँ क्योंकि तहाना है, मैं इतनी सारी चीज़ें लेके बैठी हूँ, फिर उसको तहाओ ये वो तो बड़ा दिक्कत हो जाती है। अभी बहुत सारी चीज़ें आपको खोल के भी दिखाएंगे तो समझ लीजिए बात को हुई थी। तो ये तो समझ में आया कि अब जब मैंने खुद से कस्टमाइज़ गरारे बनाए हैं तो मुझे ये तो समझ में आ गया था कि मैं ठगी नहीं थी उस वक्त, क्योंकि तो उसका दुपट्टा भी बहुत अच्छा है, उसका नीचे का गरारा भी बहुत अच्छा है, उसकी जो लेस लगी है वो भी बहुत अच्छी है। क्योंकि आजकल हम लोग ये, पहले तो ये लेस वगैरह बहुत सस्ती मिलती थी, बट आजकल लेसेस की भी बहुत ज़्यादा प्राइस चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा। सेकंड ड्रेस जो मेरा था मेहंदी का, वो था टॉयलेट आ रहा है इधर। ब्लूइश था, नहीं ब्लूइश नहीं था, पिकॉक ग्रीन है वो, बट वो कभी कभी पिक्चर्स वगैरह में ब्लू लगता है, बट वो ब्लू है नहीं। अच्छा ठीक है, तो ये मैंने ड्रेस लिया था बहुत पहले, शादी के पर्पज़ से नहीं लिया था मैंने, बहुत पहले रखा हुआ था। मैं रख लेती हूँ कि कभी कोई चीज़ पड़ेगी या फंक्शंस पड़ेगा तो मैं
पहन लूँगी। तो बहुत पहले मैंने लिया था और ये मुझे पड़ा था, मैं डिटेल डाल दूँगी, आप स्क्रीनशॉट डाल दूँगी, क्योंकि वो ऊपर नीचे प्राइसेस होते रहते हैं, तो फिर आप लोग बोलते हो कि आपने तो इतना बोला था, वो तो इतने का मिल रहा है। तो मैं अभी जो चल रहा है वो मैं डाल दूँगी। और बहुत ही प्यारा सूट था। इसके साथ मुझे दुपट्टा नहीं मिला था। ये एक फ्रॉक स्टाइल है, उसके नीचे शरारा है, और शरारा है, नॉट गरारा। गरारा चौड़ा वाला होता है, जो चौड़े चौड़े गरारे होते हैं उसको चौड़ा चौड़ा गरारा बोलते हैं। जो पतले उसका होता है, घेर का होता है, उसे शरारा कहते हैं। और जो लोग शरारे को गरारा बोलते हैं उन पे बहुत गुस्सा आती है मुझे कि उसको गरारा मत बोलो गाइस प्लीज़, क्योंकि वो गरारा नहीं है, उसे शरारा बोलते हैं। तो शरारा स्ट्रेट भी होता है और इस तरह से शरारा भी होता है, ठीक है। तो ये था। तो वो उसके नीचे शरारा था, दुपट्टा नहीं था। तो दुपट्टा मेरे पास जो बनारसी, बहुत सारे दुपट्टे रखे हुए हैं एक्चुअल में। सूट्स थे, शादी में लिए हुए थे, कुछ गिफ्ट भी आए थे ससुराल की तरफ से, तो उसके जो दुपट्टे थे ना वो बनारसी थे। तो सूट तो मैंने पहन डाले, दुपट्टे रह जाते हैं, तो वो दुपट्टे मैंने सेव करके रख दिए हैं कि कभी कभी किसी पे भी काम आ जाता है मेरा। तो वो दुपट्टा उस पे काम आ गया। मैच तो नहीं कहेंगे क्योंकि मैच नहीं कर रहा था, बट बनारसी दुपट्टा आप किसी भी सूट पे डालते हैं ना तो वो अच्छा ही लगता है। तो वो उस सूट को बहुत भारी कर रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था। तो या उसके लिंक वो मिंत्रा से मैंने लिया था, और आप लोग उसका लिंक देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। ये हो गया दूसरा। अब आ जाते हैं तीसरे के ऊपर। जब गरारा मैं लेने गई तो मैंने ये नहीं सोचा था कि ऐसा गरारा मेरे पास ऑलरेडी है। मेरी चौथी का गरारा सेम वही कलर का था, बट मुझे ऐसा लगा कि ये गरारा बिल्कुल अच्छा लग रहा है, कपड़ा बहुत अच्छा लग रहा है, चलो ले लेते हैं, ये मैंने सोचा। बट जब उसको मैं घर पे लेके आई तो शहनवाज ने कहा कि ये तो तुम्हारे पास गरारा है। तो मैंने कहा अरे यार, मैं फिर भी डाउट में थी कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, वो अलग है वो अलग है। बट जब मैंने साथ में दोनों रखा तो बिल्कुल सेम लग रहा था वो। तो यार, तो आप लोग को भी कंफ्यूजन हुआ होगा। दोनों पिक्चर्स में लगा रही हूँ यहाँ पर, दोनों, एक मेरा चौथी का गरारा है और एक मेरा यहाँ वाला गरारा है जो मैंने स्टिच करवाया है। ऐसे आपको गरारे खरीदने हैं। तो अमीनाबाद में, नज़ीराबाद में नोवेल्टी क्लॉथ हाउस में आपको बहुत अच्छे गरारे मिलते हैं। आप वहाँ से जाके ख़रीद सकते हो, क्योंकि मैंने भी वहाँ से ही गरारे ख़रीदे हैं, शादी के भी वहीं ख़रीदे हैं। और जो ये वाले गरारे मैंने कपड़ा जो लिया है वो मैंने नोवेल्टी से ही लिया है, ठीक है। और अगर आप नज़ीराबाद के अलावा और आप कहाँ पर गरारे ले सकते हो, तो मोहन मार्केट की जो 3 लेन है ना, उसमें से एक लेन में गरारे मिलते हैं। गरारे स्टिच होके नहीं मिलते हैं, आपको कपड़ा मिलता है, तो उसको आपको स्टिच करवाना पड़ता है, ठीक है। तो जहाँ पर कपड़ा मिलता है वहीं पर ही स्टिच करवाने का भी आप लोग को वो ऑफ़र देंगे, तो वहाँ पर आपको सस्ता पड़ जाएगा, आप वहीं से सिलवा लीजिएगा। मगर वो बहुत ज़्यादा टाइम मांगते हैं, वो आपसे 10-15 दिन का टाइम मांगेंगे गरारा सिलने के लिए। उसमें आपको क्या मिलेगा, उसको आपको गरारे का कपड़ा मिलेगा, गरारे का प्लेन होता है, वो जो जंपर होता है वो प्लेन होता है, ठीक है। तो प्लेन मिलेगा, और उसके बाद आपको क्या कहते हैं, दुपट्टा मिलेगा जो कि गरारे से मैच करता होगा और काफ़ी भारी दुपट्टा होगा। तो वो उसकी स्टार्टिंग होती है 7,000 से, उसकी स्टार्टिंग होती है, और वो फिर 1,00,000-2,00,000 तक जाता है गरारा। अच्छा, जो महंगे गरारे होते हैं उसमें जंपर में भी काम होता है, बट जो 7, 8, 9, 10, 11, 12,000 के जो गरारे होते हैं उसमें आपको प्लेन ही जंपर मिलेगी, ठीक है। प्लेन टॉप मिलेगा, उसमें आपको एम्ब्रॉयडरी नहीं मिलेगी। बस वो लेस लगा देते हैं, लेस लगा देंगे गरारे की जंपर में ही, तो मैच करने लग जाता है, तीनों में लगवा देते हैं। अदरवाइज़
आपको ये सोचो कि एम्ब्रॉयडरी मिल जाएगी, तो एम्ब्रॉयडरी नहीं मिलेगी, ठीक है। ये जो बने बनाए जो सेट में मिलते हैं गरारे, उनकी बात कर रही हूँ। तो मुझे ये ज़रबख्त के गरारे नहीं लेने थे। मैं चाह रही थी कि मैं कुछ अलग बनवाऊँ, अलग खुद से डिज़ाइन करूँ। एक जोश चढ़ा हुआ था खुद से डिज़ाइन करने का, खुद बनाने का। अब जो मैंने ये वाला गरारा है, इस गरारे को बनाने में क्या लागत लगी, क्या क्या कितना मीटर मैंने कपड़ा लिया, ये सब मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, ठीक है। तो जो ये वाला गरारा है, मैं आप लोगों को अब इसको खोल के दिखाऊंगी। इतना घेर है, ये एक पैचा है, ये एक है और ये दूसरा है, ठीक है। तो इस तरह से गरारे बनते हैं। ये इतना बड़ा, इतना भारी, इसको कैरी करना भी बहुत टफ होता है। तो जो ये कपड़ा मैंने लिया था, आप देख सकते हैं ये कपड़ा, ठीक है। हाँ, तो ये गरारा मुझे, ये कपड़ा मिला है वो मुझे मिला है 500 रुपीज़ पर मीटर, ठीक है। यानी कि जो गरारा अगर आप सिलवा रहे हो, ठीक है, तो आप नॉर्मल किसी भी फैब्रिक की दुकान पे जाकर भी गरारा बनवा सकते हो, ठीक है। अब जैसे कहीं कहीं पर आप कहीं ऐसी सिटी में रहते हो जहाँ पर गरारे मिलते ही ना हो, ऐसा तो वैसे बहुत मुश्किल है, हर जगह मिलते होंगे, बट अगर इन केस नहीं मिलता हो तो आप किसी भी फैब्रिक की दुकान पे जाइए, वहाँ से आप 5 मीटर गरारे का कपड़ा लीजिए। मैंने ये नीचे सिर्फ गरारे का जो कपड़ा है वो 5 मीटर कपड़ा लिया था, बट जब मैं टेलर के पास गई तो उसने बोला कि आइंदा जब भी आप गरारे का कपड़ा लेने जाना तो 5 मीटर नहीं, 5.5 मीटर लेना। तो ये मुझे 500 के हिसाब से मैंने ये लिया और ये मुझे पूरा टोटल पड़ा, मैंने 5 मीटर लिया था तो ये मुझे 2500 रुपये का ये कपड़ा मिला। 5 मीटर मैंने ये लिया था, ठीक है। मगर आप जब आप कभी जाओगे लेने तो आप 5.5 मीटर ले लेना। और ये एक ही साइज़ के बनते हैं, मतलब चाहे मैं पहनूं, चाहे जोया पहने, चाहे मम्मी पहने, चाहे कोई भी लड़की पहने, तो ये एक ही साइज़ के गरारे बनते हैं। इसमें कोई साइज़ वाइज नहीं होते हैं। आप सोचो कि मेरा अलग बनेगा, नहीं, आपका भी ऐसे ही बनेगा। हाँ, बहुत ज़्यादा कोई हैवी है तो उसके लिए फिर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, कपड़ा ज़्यादा लिया जाएगा, बट मोस्टली जो एवरेज साइज़ चलता है वो यही है इस जंपर के ऊपर। अब अगर मैं नॉर्मल वाला गरारा लेती तो उसमें प्लेन जंपर मिलता, तो मगर उसमें एक खासियत होती है कि उसका दुपट्टा बहुत भारी होता है, ठीक है। तो तो जो मैंने ये वाला गरारा लिया, आप देख सकते हो, इसका जो जंपर है वो इस तरह से सीक्वेंस बना हुआ है आगे और पीछे, ठीक है। तो आस्तीनों में भी है। तो ये फ़ायदा रहता है अगर आप फैब्रिक लेके सिलवाते हो तो ये मुझे मिला था 800 रुपीज़ मीटर। तो ये मैंने 2.5 मीटर लिया था, हालांकि 2 मीटर में ही मेरा पूरा जंपर बन गया था, बट मैंने 2.5 मीटर लिया था। मैं ये डर रही थी ना कि कहीं कम ना पड़ जाए, है ना। तो ये मैंने 2.5 मीटर लिया था, तो ये पड़ गया मुझे 2000 का, ठीक है। 2000 का कपड़ा भी, सिलाई की बात नहीं हो रही है। हाँ, अब जो ये लेस है ना, ये जो ये लेस है, ये मुझे 80 रुपीज़ पर मीटर मिली है और पूरे कुंदों में लगता है, इसको कुंदा बोलते हैं, ठीक है, इसको कुंदा बोलते हैं। तो ये 2 कुंदों में लगी है और जंपर के आगे लगी हुई है, आगे ही लगती है, आगे लगती है। पीछे अगर आप लगवाना चाहो तो आप लगवा सकते हो, आगे ही नॉर्मल लगती है। तो पूरा जो है लगता तो 3.5 से 4 मीटर है, बट मैंने 5 मीटर ली थी कि कहीं कम ना पड़ जाए। तो ये आस्तीनों में लगती है और कुंदों में लगती है और फ्रंट में लगती है, तो ताकि ये मिला जुला सा सेट लगे। तो आप ले सकते हो 4 मीटर तक आपकी लेस आ जाएगी गरारे में लगने के लिए, ठीक है। अब आ जाते हैं दुपट्टे के ऊपर। तो इसका दुपट्टा मैं प्लेन लाई थी।
इस तरह से इस पे सीक्वेंस की बूटियाँ बनी हुई हैं। ये मैं वाइट दुपट्टा लेके आई थी, इसको कलर करवाना था और इसको लेस लगवानी थी, तो वो मैंने नहीं करवाया क्योंकि जो मेरा चौथी का गरारा था वो बिल्कुल सेम कलर का था। ठीक है, तो जो मेरा चौथी का गरारा था वो बिल्कुल सेम कलर का था। अब मैं आपको दिखा देती हूँ। तो मैंने इसी का ही दुपट्टा इस पे ओढ़ लिया था, जो कि बहुत मैच कर रहा था और काफ़ी भारी भी था। तो मैंने अपनी चौथी का जो गरारा था उसका दुपट्टा अपने इस गरारे में यूज़ कर लिया था, तभी मेरे पास वो वाइट दुपट्टा बच गया है। मगर जो मेरा खर्च हुआ वो तो मैं बताऊंगी ही ना कि मैंने इतना खर्च कर दिया। तो ये था, इसमें लेस भी उन्होंने ही लगाई थी और ये आप देख सकते हो ये गरारा इस तरह से होता है, भारी दुपट्टा होता है और इस तरह से लेसेस लगी होती हैं। ये लेस मैंने खुद से लगवाई थी, बाकी जो ये है ना ये वो खुद लगा के देते हैं, जहाँ से भी आप लेंगे वो आपको बनवा के देते हैं। उसके बाद ये आपको प्लेन सिल्क की कुर्ती मिल जाती है, जिसमें कि ये जो मेरा चौथी वाला गरारा है मैं वो दिखा रही हूँ, और ऐसे बस लेस लग जाता है। और ये है इसका गरारा मेरा चौथी का। अब इसमें और उसमें आप डिफरेंस देख सकते हैं, ये डिफरेंस है। और ये मुझे पड़ा था 12,000 रुपये का पड़ा था, मैंने नोवेल्टी से ही लिया था। और तो ये मुझे 12,000 का पड़ा था मगर जो मैंने कस्टमाइज़ गरारा बनाया वो मुझे टोटल दुपट्टा, तो अब मैं इसमें ज्वाइन करूँगी ही, क्योंकि दुपट्टा था मैंने 250 रुपये मीटर ये दुपट्टा मिल रहा था, वाइट वाला जो मैंने अभी आपको दिखाया। तो मैंने 2.5 मीटर लिया था, वैसे 2.25 चाहिए होता है बट मैंने 2.5 मीटर ले लिया, तो वो मुझे कुछ पड़ा 625 रुपये का। और दुपट्टे की मैं लेस भी लेके आई हूँ जो कि है 350 रुपये की। मैं आपको लेस दिखा देती हूँ कहाँ गई। बहुत सारी लेसेस लेके आई थी। ये मैं लेस लेके आई थी, ये पूरा ऐसे चक्का मिलता है, रुपट्टे का ही मिलता है। तो ये 350 रुपये की, नोवेल्टी के नीचे ही लेस की भी दुकान है, आप वहाँ से लेस भी ले सकते हो। ठीक है, तो 350 रुपये की ये लेस थी। और स्टिचिंग जो गई वो गई मेरे से 1200 रुपये विद अस्तर, क्योंकि अस्तर मैंने नहीं लिया था और मुझे फुल अस्तर चाहिए था। गरारा बनवाते वक्त आप लोग इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें कि गरारे में फुल अस्तर लगवाइएगा, हाफ अस्तर, कुंदों तक ही अस्तर मत लगाइएगा। कुंदे जो मैंने भी आपको डिस्क्राइब किया कि व्हाट इज़ कुंदे, वहाँ तक अस्तर लोग टेलर लगाते हैं, नीचे नहीं लगाते हैं। बट मेरा ये था क्योंकि मैंने अपने इस वाले में भी देखा था, ये पूरा नीचे तक इस तरह से अस्तर लगा हुआ था ये तो अस्तर मेरे पास नहीं था, तो उन्होंने अस्तर के भी चार्जेस मुझसे लिए जो कि 1200 रुपये। अब आप लोग सोच रहे हो कि कहाँ से सिलवाया। लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने देखा था कि मैंने अपने गरारे जो सिलवाए थे वो मैंने सिलवाए थे, वो मैं देने गई थी अपने ही किसी मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाला था, वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया कि आप मुझसे सिलवा सकती हैं या मेरे ये जानने वाले आप उनसे सिलवा सकती हैं, क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत कम था, तो मैंने इसलिए वो पोस्ट डाल दिया था। उसमें से मैं किसी एक सब्सक्राइबर के पास गई थी, उन्होंने मुझे रेट बताए थे 700, जो कि बहुत रीज़नेबल था। ठीक है, क्यों रीज़नेबल था मैं आपको बताती हूँ। प्लस वो अस्तर लगा रहे थे और प्लस वो टाइम पे दे रहे थे, और जब भी कभी भी मैंने नोवेल्टी से गरारे बनवाए हैं वो 500 रुपये स्टिचिंग लेते हैं, 500 रुपये गरारे की स्टिचिंग लेते हैं विद अस्तर। क्यों? क्योंकि वहाँ से आप कपड़ा लेते हो और वो वहाँ से मार्जिन भले ही कमा लेते हो या कुछ भी है, वहाँ पे 500 रुपये मैंने हमेशा सिलाई दिए। तो मेरा माइंड मेकअप ज़्यादा से ज़्यादा 700-800 रुपये तक की था कि मैं 700-800 रुपये में सिलवाऊँ। और जब उन्होंने मुझे 700 बोला तो मैंने सोचा चलो ठीक है, टाइम भी बहुत लग रहा है। उन्होंने कहा चलो ठीक है, मैंने कहा ठीक है मैं आ रही हूँ, मैंने देने चली गई। ठीक है,
तो सब कुछ ठीक था, टेलर ने मैंने सब कुछ समझा दिया, ये हो गया वो हो गया। फिर रात में ही उसी दिन टेलर का जब मैंने वीडियो पोस्ट कर दी तब मेरे पास कॉल आ रही है कि उसमें से 2 गरारे ही सिल पाएंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है और उनके शादी का सीज़न चल रहा था, उनको किसी और को भी कपड़े देने थे, 1 गरारा नहीं सिल पाएगा। आई वॉज़ वेरी वरीड, मैं बहुत मेरी इमोशनल हो गई कि अभी तो मैं इतनी दूर गई, देने गई और इतना झंझट हो गया। तो शाहनवाज़ बहुत ज़्यादा कह लेंगे परेशान ना हो, तो शाहनवाज़ के फ्रेंड तौसीफ़ ने मुझे बताया, शाहनवाज़ को बताया कि एक हैं टेलर जो कि नोवेल्टी के ही गरारे सिलते हैं, तो तुम उनसे सिलवा सकती हो। तो उन्होंने मेरा कोई भी एक पैसा कम नहीं किया, उन्होंने 1200 रुपीज़ विद अस्तर, विद फुल अस्तर उन्होंने मेरे गरारे सिले। आई वॉज़ नॉट हैप्पी, आई एम नॉट फुल्ली सेटिस्फाइड। क्यों? क्योंकि गरारे जो उन्होंने सिले वो तो सही सिले हैं, अच्छे सिले हैं गरारे, नो डाउट। था कुर्ती ना क्या कहते हैं, यहाँ पर से ना बहुत झोल आ रहा है ये चीज़, तो कुर्ती की फिटिंग वो अच्छी नहीं दे पाए हैं। आई डोंट नो क्यों उन्होंने ऐसा किया। अभी तो मैं उनके पास दोबारा गई भी नहीं, बस लेके आई हूँ और उसके बाद दोबारा उनको मैं रीच आउट ही नहीं कर पाई कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है। तो अभी मैं जाऊँगी उनके पास दोबारा से ये सारी चीज़ें फिक्स करवाने के लिए, क्योंकि जितनी भी कुर्तियाँ उन्होंने सिली हैं सब में यहाँ पर झोल आ रहा है यहाँ पर। और बाकी गरारे उन्होंने बहुत अच्छे सिले हैं, उसमें मैं सेटिस्फाइड हूँ। बट जो उन्होंने कुर्तियाँ सिली हैं वो मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, फिटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं की है, तो वो चीज़ मुझे फिक्स करानी है। ठीक है, तो ये था मेरा बारात वाला गरारा और आई होप मैंने कुछ पॉइंट्स नहीं छोड़े हों, और अगर मैंने कुछ छोड़ भी दिया है तो डू कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, डीएम कर सकते हो, वहाँ मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगी, या तो अगर आप कमेंट कर सकते हो तो आप कमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये था मेरा बारात का गरारा। अब ये सबको मुझे स्टिच कह रहे हैं, अब ये सबको मुझे फोल्ड करना है, ये बड़ी दिक्कत की बात है क्योंकि गरारे भाई साहब। अब आ जाते हैं मेरी वलीमे वाले गरारे पे, मतलब इसमें तो मुझे लोगों ने इसलिए तारीफ़ तो की, खैर इस गरारे की भी तारीफ़ करी, लुक की भी तारीफ़ करी, बट बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे कि ये तो पहन चुकी है, ये तो चौथी वाला ही गरारा लग रहा है। बट नहीं गाइस, ये चौथी वाला गरारा नहीं है, सिर्फ दुपट्टा मैंने चौथी का पहना था, इसलिए भले ही आप लोगों को लग रहा हो कि ये ऐसा है। खांसी। अब आ जाते हैं वलीमे वाले गरारे पे। तो वलीमे वाला गरारा जो मेरा था बहुत बहुत ब्यूटीफुल था ये गरारा, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा पहनने के बाद भी। वो बहुत ही हल्का था, मतलब वो वाला गरारा बहुत भारी था बट ये बहुत हल्का था। ये है गरारा, ये है। सीरियसली मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी सबको ये ड्राई क्लीन के लिए देना, क्योंकि गरारे नीचे से बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। ये देखिए, बहुत ही अच्छा इन्होंने गरारा सिला था, ये वाला गरारा मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इसका ये मैंने कपड़ा लिया है वो है, हाँ, जो वो वाला गरारा था, बारात वाला गरारा था, वो मुझे पूरा टोटल विद गरारा, जंपर और लेस, दुपट्टा और स्टिचिंग सबको मिला के वो पड़ रहा था 7075 रुपीज़। ठीक है, सब कुछ मिला के 7000 पड़ा। अब इस गरारे की मैं आप लोगों को बताती हूँ, 800 रुपीज़ का पर मीटर। ठीक है, तो 800 के हिसाब से ये मुझे पूरा 4000 का गरारा सिर्फ कपड़ा। और जो इसका जो जंपर है वो है ये, जो कि पूरा सीक्वेंस वर्क है और इसके ऊपर बहुत अच्छा कंट्रास्ट पड़ रहा था और कलर मुंह पे बहुत। ट्राई करिए कि गरारे जब लेने जाएं तो जंपर का जो कलर हो वो थोड़ा हल्का हो
और जो ब्राइटन करे आपके चेहरे को, ग्लो करे आपके चेहरे को। तो मरून वगैरह ना थोड़ा सा डार्क कॉम्प्लेक्शन कर देता है। ये सारे कलर्स बहुत ज़्यादा मतलब आपके चेहरे को ब्राइटन करते हैं, बहुत ग्लो लाते हैं ये सारे कलर्स। जो ये गरारे का कपड़ा पड़ा मुझे, वो मुझे पड़ा है 1200 रुपीज़ मीटर। 1200, काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली था ये कपड़ा, मगर मुझे पसंद आ जाता है तो फिर मुझे पसंद आ जाता है। मम्मी कह रही थी कि बहुत ज़्यादा तुमने महंगा ले लिया है, बट ठीक है, तो अब तो ले ही चुके थे। तो ये 1200 रुपीज़ का था, और जो कि मैंने लिया सिर्फ 2 मीटर लिया था मैंने ये, तो ये था 2400 रुपये का। ठीक है, तो उसके बाद मैंने दुपट्टा लिया। वेयर इज़ दी दुपट्टा गाइज, ये मैंने दुपट्टा लिया। दुपट्टा 2.5 मीटर लिया, 2.5 मीटर लिया था, 250 रुपये मीटर के हिसाब से था ये। तो इसमें भी सीक्वेंस बना हुआ है, जो कि मुझे पूरा पड़ा 625 रुपये का दुपट्टा। प्लस मैंने इसको 100 रुपीज़ दे के इसको कलर करवाया, क्योंकि आप कलर ही करवा सकते हो। ये थोड़ा अलग कलर था, मार्केट में नहीं मिलता है। तो मोस्टली अगर आप बनवाते हो दुपट्टा गरारे वरारे के लिए तो कलर ही करवाना पड़ता है, वाइट को डाइबल करवाना पड़ता है, डाई करवाना पड़ता है। तो 100 रुपीज़ डाई के पड़े। प्लस ये जो लेस थी वो पड़ी थी 350 रुपीज़ की पूरे दुपट्टे में। तो टोटल ये 725 का सिर्फ दुपट्टा था, और जो लेस लगी है वो 350 रुपीज़ की लगी, एंड स्टिचिंग जो लगी है वो 1200 रुपीज़ लगी। तो ऑल टोटल इट वाज 9035 रुपीज़। तो इसकी लेस ये थी, जो कि है 80 रुपीज़। 80 रुपीज़ की ये लेस है, जो कि कुंदों में लगी हुई है, जंपर में लगी हुई है, आस्तीनों में लगी हुई है। ठीक है, तो ये था। अच्छा, अब एक गरारा मैंने और लिया था, जो कि आप लोग ने देखा भी होगा, जिसका उन्होंने भी लेट कर दिया और उन्होंने अभी तक मुझे नहीं दिया, जिसका जंपर मेरे पास सिल के आ गया है। ठीक है, जंपर मेरे पास सिल के आ गया है, गरारा अभी तक उन्होंने सिल के नहीं दिया। उन्होंने कहा था दूसरे दिन हम आपको पहुंचा देंगे, बट आई वाज सो बिजी इन ऑल दी फंक्शंस कि मैंने फिर उनको कांटेक्ट ही नहीं किया। मैंने कहा चलो छोड़ो, अब तो सारे फंक्शंस निपट ही गए हैं, तो बाद में जाके उनको जंपर भी देने हैं, उनको सही करवाना है। तो जब वो जंपर देने जाऊँगी तब वो गरारा लेके आऊँगी, और अभी उस गरारे का लुक सेव करके रखा है, अब किसी और फंक्शन में पहनूंगी। अब मेरे पास बहुत सारे गरारे हो गए, 2 तो मेरी शादी के हो गए, एक मांझे का हो गया 3, एक चौथी का हो गया 4, और ये 3 गरारे, 7 गरारे मेरे पास अभी इस वक्त हो चुके हैं। शरारे को मैंने गिनी, शरारे तो मेरे पास अनगिनत है, शरारे नहीं, सिर्फ गरारे की बात हो रही है। तो गरारे मेरे पास बहुत सारे हो गए हैं। आई होप आपको ये वीडियो हेल्प करे, क्योंकि मुझे लगता है 32 मिनट की ये वीडियो बन गई है। बाप रे बाप, मैं एज इट इज़ डाल दूँगी इसको, मैं बिल्कुल भी एडिट नहीं करने वाली, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो गई है। सो या गाइज, आई होप आपको ये वीडियो हेल्प करेगी। अगर आपके सिटी में कोई गरारा नहीं सिल पाता है, या आप चाहते हो कि मैं उसे कस्टमाइज़ करूं, मैं उसे बनाऊं, तो आप उसके लिए भी डीएम कर सकते हो। मैं आपके लिए उसको कस्टमाइज़ कर दूंगी, और आपको यहाँ से मैं भेज भी दूंगी, शिप भी कर दूंगी। बट उसके लिए आपको मुझे कांटेक्ट करना पड़ेगा ऑन इकरा अलवी 25 मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। दैट्स ऑल। और बहुत, मैंने तो इतने महंगे महंगे आप फैब्रिक ले लिए, आप बहुत कम बजट में भी, आप समझ लो 5000 में भी गरारे बनवा सकते हो। ऐसा बहुत बड़ा हाइप बना हुआ है कि महंगे बनते हैं, क्योंकि स्टिचिंग वगैरह महंगी होती है। मगर अगर मेरे पास टाइम रहेगा तो मैं गरारा जहाँ से लिया, मैंने नोवेल्टी से ही लिया था, तो मैं चाहती तो वहाँ पर बोलती। उन्होंने बोला था कि हाँ सिल देंगे, बट टाइम बहुत ज़्यादा ले रहे थे, 10-12 दिन ले रहे थे वो। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था उनके पास। अगर आप जाओ तो 1-2 महीने पहले ही जाओ फंक्शंस के, तो तो सिलाई भी कम पड़ सकती है, क्योंकि आप वहाँ से कपड़ा ले रहे हो। प्लस अगर आप वहाँ से कपड़ा नहीं ले रहे हो तो सिलाई आपको महंगी देनी पड़ेगी, 1100, 1200, 1000, ये सब तो देना पड़ेगा। तो या गाइस, और जब आप बहुत ज़्यादा उसमें होते हो ना, कि अर्जेंट में होते हो, तब आपको देना ही पड़ता है, जो मुँह मांगी कीमत देनी पड़ती है चीज़ों की।
सो या गरारा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आती है और मज़ा आया आपको वीडियो देखने में, इंफॉर्मेटिव रहा, तो शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। लव यू ऑल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।